हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त चैलेंज जो कि 75 डेज़ फार्मिंग चैलेंज होगा। और हाँ दोस्तों, अगले 75 दिनों तक हम रोज़ाना आपको दिखाएंगे कि खेतों में क्या क्या नया हो रहा है और अपनी डेली लाइफ के ब्लॉग्स में कि हम प्रतिदिन क्या क्या करते हैं और कौन सी नई तकनीकें अपना रहे हैं और कैसे खेती को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और जो ये ब्लॉग है, आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में खेती कैसे शुरू की जाती है। अगर आप भी पॉली हाउस लगाना चाहते हैं और पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक। और शुरू होता है पहला बिंदु कि जिसमें पॉली हाउस की सफाई और मरम्मत कि सबसे पहले तो आपको पॉली हाउस से वह सभी खरपतवारों को, अन्य अवशेषों को, प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य चीज़ों को उनसे हटाना पड़ेगा, जिससे कि पॉली हाउस में अच्छी फसल और पैदावार हो सके। जालियों को, नेट को और वेंटिलेटर को अच्छी तरह से, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी फसल को बचाने के लिए यूज किए जाते हैं, हरी कलर की, जो कि इसकी सनलाइट ऑब्जर्व करने की काफ़ी कैपेसिटी है, जो कि हार्मफुल रेस को हमारी फसल से बचाती है, हमारी फसल को बचाती है। तो सबसे पहले तो आपको पॉली हाउस से सारी खरपतवार को हटाना पड़ेगा, पुरानी फसल को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ पत्ता गोभी हैं, कैबेज हैं, जिन्हें कि हम अभी नहीं हटाएंगे। इन्हें तैयार होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इधर साइड हम पूरा फार्मिंग के लिए तैयार करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे टमाटर की पौध, टमाटर की फार्मिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने टमाटर की नर्सरी भी, छोटी सी नर्सरी भी उगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, जो कि इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ शिमला मिर्च बो रखे हैं, बीज के लिए लगाए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होने पर भी हमारी फसल तैयार नहीं होती, क्योंकि आपको पता है हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। और चलिए चलते हैं आगे। और सबसे पहले आपको ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ पे क्या करना है कि ट्रैक्टर के जो कल्टीवेटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। और ये हमारा 6 HP का स्टील कंपनी का एक पावरफुल ट्रैक्टर। और अगर आपकी ज़मीन सख्त है, मजबूत है या नरम भी है, तो आपको अपने जो पॉली हाउस है उसको 5 से 6 इंच गहराई तक इसको जोतना पड़ेगा, मिट्टी को एकदम भूरा हल्का करना पड़ेगा और लेवलर की सहायता से पूरे खेत को समतल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम टमाटर के लिए बैट्स का इस्तेमाल करेंगे, बैट का प्रयोग करेंगे, तो वो आप मेरे साथ अगले ब्लॉग में देखेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ आपको यह जानना है कि खेत को कैसे हम अच्छे से, अपने पॉली हाउस को कैसे जुताई करें और कैसे उसको अच्छे से एक सुंदर सा ढांचा दे, जिससे कि हमारी टमाटर की फार्मिंग अच्छी हो, पैदावार भी अच्छी हो। अब है मिट्टी में पोषक तत्व मिलाना, क्योंकि हमें अभी पहली बार जुताई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने खाद गोबर का प्रयोग किया है। इसमें हम यूरिया खाद और DAP का प्रयोग बाद में करेंगे, क्योंकि हमें अभी इस मिट्टी से जो समस्त बैक्टीरिया हैं और अन्य खरपतवार हैं उन्हें सूखने का टाइम देना है। इस मिट्टी को हमें 5 से 6 इंच तक पलटना है और पलटने के बाद ही हम इसमें अपनी जो बात की नई सिचुएशन है उसकी कंडीशन के अनुसार इसमें यूरिया खाद और DAP अन्य उर्वरकों को मिलाएंगे। और जोतते समय कंकड़ पत्थर भी होंगे और जड़ें होंगे, पुराने खरपतवार फसल की जड़ें होंगे, उनको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आप मेरे साथ देखते रहिए। 2-3 मिनट तक हाथ गिला
अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि वे इतनी प्यारी सी नॉलेज को ले सके और फार्मिंग की तरफ अपना भी एक छोटा सा जोर दे सके। तो मैंने लगभग शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले ही हमारा जो पॉली हाउस है उसमें काफ़ी उर्वरकता है, जिस कारण कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल हल्की है, तो इसे ज़्यादा जोतने में और ज़्यादा गहराई तक जोतने में मुझे कहीं पर भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको मैं एंड में बताता हूँ कि कैसे जोतते हैं। अभी तो छोड़ दो, छोड़ दिया।
तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो खरपतवार है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उनको हटा देना चाहिए, जो कि हमारी आने वाली फसल को होने में और अच्छी पैदावार होने में कोई समस्या ना आए। तो ये वही खरपतवार है जिसे हमें क्या करना है, पॉली हाउसेस से हटा देना है, बाहर फेंक देना है, आउटसाइड कर देना है। इसी के कारण कहीं बीमारियां होती हैं। और वैसे तो ये एक अच्छी खाद के रूप में भी काम करेंगी, लेकिन हमें यहाँ पे अभी नई फसल लगानी है और हमारी पौध भी लगभग तैयार हो गई है। तो उसे हटाना, इन सारी चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी नई फसल अच्छे से तैयार हो। और क्योंकि आपको पता है कि मैं हिली साइड से आता हूँ, तो यहाँ पर भी पॉली हाउसेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, मुनाफा है, और हमें सारी खरपतवार को हटा देना है। और मैंने आपको बोला था कि इसमें खाद के रूप में हमने गाय की जो सड़ी हुई गोबर है गाय भैंस की, उसको फेंका है, जो कि एक अच्छे खाद के रूप में और उर्वरक के रूप में हमारे खेत को और हमारे पॉली फार्म को अच्छी उर्वरकता प्रदान करेगा। और आप देख ही सकते हैं कि मिट्टी को कम से कम हमने ट्रैक्टर अपने पावर वीडर की सहायता से 5 से 6 इंच तक खोद दिया है। मतलब उसकी मिट्टी को और ऊपर की खाद को पूर्ण रूप से पलट दिया है और मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हमें ये सारी पॉलीथीन तो हटानी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नर्सरी थी, क्योंकि ये हिली साइड है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे ठंडा भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हमें नर्सरी उगाने के लिए उनको पॉलीथीन से कवर करना पड़ता है, और इनके बीच में भी काफ़ी खरपतवार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ये हमारी नर्सरी है, छोटी सी टमाटर की जो नर्सरी हमने उगाई है, ये आपको कैसी लगी। और यहाँ पे शिमला मिर्च का ना होने का रीज़न ये था कि जो हमारा बीज था थोड़ा सा एक्सपायरी डेट था, क्योंकि शिमला मिर्च तो हम पॉली हाउस में बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च के कारण और बैंगन के कारण पॉली हाउस में काफ़ी बीमारियाँ और फफूंदी टाइप में कई बीमारियाँ होती हैं, जो कि हमारी सारी फसल को ख़त्म कर देती है। तो उसी से बचाने के लिए हम कुछ ही पौधों का यहाँ पे क्या करेंगे, रोपण करेंगे, बाकी नहीं। तो यहाँ पे लगभग हमने पॉली हाउस को अच्छी तरह पावर वीडर से जोत दिया है, जो कि हमारा पेट्रोल इंजन वाला है। और अगर आपको किसी को भी अगर स्टील कंपनी का 6 HP का पावर वीडर चाहिए होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि आपको काफ़ी अच्छी और इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। और इसकी मैं पूरी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो ये है 600 सीसी, ठीक है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है इंजन की वो 212 सीसी है, 4.4 किलोवाट, 6 HP और 3600 RPM है इसका, और 60 kg का इसका टोटल वेट है। और वेट है जो इसके जो हैरो है, इनको लगाने पर ये टोटल 60 kg का है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, जो इसका जो फ्यूल का टैंक है वो मैक्सिमम 3 लीटर तक है, 3 लीटर की उसकी कैपेसिटी है, और काफ़ी अच्छा माइलेज भी देता है। और कहीं पर भी ले जाने के लिए इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और ये आगे का आप टायर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सपोर्टिव है। इसको उठाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, तो उसके कारण ये हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स से मतलब प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़मीन पर लगता रहता है, टकराता रहता है, और जो कि मिट्टी पूर्ण रूप से नहीं खुद पाती, पलट पाती है। तो ये एक छोटा सा सिस्टम है, बस आपको ये इसी की क्लच के ही द्वारा, और इसको ऑन करने का तरीका सिंपल सा है। इसको आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा आपको इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ले जाया जाएगा। जब आप एक बार इसका यूज़ करेंगे तभी आपको लगेगा, लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बट
थकाने वाला काम भी है, क्योंकि पावर वीडर है, इंजन है, पेट्रोल इंजन है जो कि 212 सीसी का है और काफ़ी समस्याएं भी इसके साथ आती है। बट हमें अभी तक हमने जो इसकी केयर की है और इसके मेंटेनेंस में आया है, मैक्सिमम 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा 4 साल में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस का खर्चा ही आया है बस इसमें। क्योंकि हमारे जो हैरोस थे वो काफ़ी घिस चुके थे, तो उनको चेंज करवाया। जिनका प्राइस जिनसे हमने लिया था, जो भाई साहब थे जिनसे हमने लिया था, उन्हीं के थ्रू हमें पावर वीडर के जो हैरोस थे जोतने वाले, ये हमें उन्हीं के द्वारा मिले, उन्हीं से हमने पेमेंट में लिए। तो उनका भी प्राइस लगभग 3500 था। मात्र यही जो इनकी ब्लेड्स हैं, यही इसी का जो पूरा सेट था, दोनों साइड का 24 ब्लेड थी, तो 24 ब्लेड का रेट पूरा 3500 था। तो बाकी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। और एक छोटे से परिवार के लिए, या अगर आपके खेत बड़े भी हैं, तो आप उसमें आसानी से इसकी सहायता से अपने खेत को घंटे घंटे के हिसाब से आप इसको जोत सकते हैं। और जो इसकी फर्स्ट टाइम की कैपेसिटी है वो 30 घंटे है। 30 घंटे के बाद हम 25 से 30 घंटे के बाद इसकी एक सर्विस करनी पड़ती है, और सर्विस में भी ज़्यादा नहीं, इंजन ऑयल और गियर ऑयल चेंज करना पड़ता है। जो कि इसका इंजन ऑयल और गियर ऑयल भी क्या है, सस्ता ही है, बट वही है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि है इतना छोटा सा, लेकिन उसने खेत को और जो पॉली फार्म को है, पूरे फील्ड को कितना अच्छा कर दिया है। तो हम अपने पॉली हाउस को इसी पावर वीडर से जोतते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, और काफ़ी हमें इसका जो रिस्पांस मिला वो काफ़ी बढ़िया है। तो अब बारी आती है कि यहाँ पे जो सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए हम यहाँ पे ड्रिप इंस्टॉलेशन तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे पानी की तो कमी तो नहीं होती है, बट यहाँ पे ड्रिप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिस कारण कि हम यहाँ पे डायरेक्ट पाइप का ही यूज़ करते हैं नलों से, और उसी से हम अपने पौधों को, टमाटर के पौधों को पानी देते हैं और डालते हैं। और देखिए, यहाँ पे फसल लगाने से पहले हमें यहाँ पे जो सिंचाई का है वो व्यवस्था को हमें ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ड्रिप का यूज़ करें या स्प्रिंकल्स का यूज़ करें। और किसी भी फसल को लगाने से पहले हमारे पॉली हाउस में नमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाई चांस अगर क्या होता है कि जब हम पौध लगाते हैं, तो अगर वहाँ पे हमें पानी न दे पाए, या किसी कारण 1-2 दिन लेट हो जाए, डिले हो जाए, तो उसमें भी हम अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। वो है पौधों के लिए, जो हमारे टमाटर के पौधे हैं उनके लिए बेड तैयार करना, जो कि हमारे बेड की विड्थ होगी, जो कि लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो लंबाई तो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि 100 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है, तो हमें उसकी जो चौड़ाई है वो 3 से 4 फीट रखनी है, और जो ऊंचाई होगी उसकी वो मैक्सिमम 6 से 8 इंच तक उसकी ऊंचाई रखनी है। और पौधों के बीच में और बेड के बीच में काफ़ी दूरी हमें मेंटेन करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आती है हमारे जो पौधे हैं, हमने पौधे लगा दिए, हमने जल भी दे दिया, बेड भी तैयार कर दिए, सब चीज़ तैयार कर दिया, तो उसके बाद हमें करना है उनकी देखभाल, कि कीट या जो पतंगे हैं इनसे हमें अपने पॉली हाउसेस को बचाना है। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हमारा ये जो वेंटिलेटर है, जो कि क्या करता है, हवा को आसपास होने देता है, बट इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे आपको कुछ दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, जो कि बाहर से इंसेक्ट्स हैं, वो किस प्रकार आते हैं कि जैसी हमारी तितलियाँ जो आउटसाइड से आती है वो इस जाली में आती है, और इससे अंदर तो आ नहीं पाती है, लेकिन वो क्या करती है कि जो वाइट जाली है इसमें क्या देती है, अपने एग दे देती है, ठीक है, अंडे दे देते हैं। तो वो कुछ टाइम के बाद फर्टिलाइज़र होके वो क्या होते हैं कि पॉली हाउस के अंदर आ जाते हैं, और जो मरे हुए जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे तितलियाँ देख सकते हैं, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है।
तितलियाँ है, कीड़े हैं, ठीक है। तो इनको हाँ, तो मैंने बोला कि जो ये कीड़े हैं या जो पुराने कीड़े मरे हुए हैं इनको बाहर फेंकना और इस जाली को साफ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे पॉली हाउस की बीमारियां हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उन्हीं से बचाने के लिए हमें दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है, जो कि कीटनाशक होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ता है। और इन जालियों को साफ पानी में धोकर, ठीक है, साफ पानी में धोकर और इसमें कीटनाशक डालकर इनको बिल्कुल साफ करके धूप में सूख तभी इनका यूज़ करना पड़ता है। बाकी हम यही करते हैं। और ये साइड की नाली तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर बाई चांस, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे बरसात का कोई समय नहीं होता है, तो हमारे बेडों में पानी ना आए और डायरेक्ट बाहर निकल जाए। तो हमने यहाँ पे बीचों बीच में एक छोटा सा पाइप भी डाल रखा है, जो कि यह काम आता है कि अगर पानी अधिक मात्रा में हो तो डायरेक्टली ड्रेन हो जाता है, और हमने वो आउटसाइड किया है। हाँ, तो वो ऐसे कर सकते हैं। जैसे ही अब इसके बाद हमारे बेड बनेंगे, क्योंकि अभी हम 1-2 दिन के लिए जो ऊपर की खरपतवार है उसको सूखने देंगे, और जैसे ही यह सूख जाएगी तो हम बेडों का निर्माण करेंगे। और पौधे और बीज, अर्थात हम यहाँ पे पौधे का जो मैंने यहाँ पे हमने जो नर्सरी उगा रखी है उसी का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारे बेड होंगे उनकी ऊंचाई मैंने बोला 6 से 8 इंच होगी, और जो उनकी चौड़ाई होगी वो 3 से 4 फीट होगी। और पौधों से पौधे तक की दूरी को हमें कम से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर मैक्सिमम रखना पड़ता है, जो कि हमारे पौधों के लिए भी ठीक है और खरपतवार से बचाने के लिए भी ठीक है, ठीक। तो वही हम प्रयोग करेंगे। और अब आता है कीट और पतंगों से बचाना अपने पौधों को। देखिए, हमारा जैसे ही हमारे पौधे लग जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमें पॉली हाउसेस में जो हमने यहाँ पे अपनी फसल लगा रखी है उसको बार बार देखना, उसकी देखभाल करना। अगर वहाँ पे कीट या पतंगे या कोई बीमारी लग रही है तो हमें कीटनाशकों का प्रयोग करके, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करके उसको समाप्त करना और उस बीमारी से अपने पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे पौधों और जो हमारी टमाटर की फसल होने में लगभग 2 से 3 महीने का जो समय होता है वह मैक्सिमम होता है, और अगर हमने 2 महीने तक लगातार उसमें मेहनत की और तीसरे महीने के अंत में या बीच में पहले ही सप्ताह में अगर हम अपने पौधों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी 2 महीने की मेहनत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने पौधे लगा दिया और छोड़ दिया। इम्पोर्टेंट यह है कि लगातार देखभाल करना, और जैसे हमारे पौधे लग जाएंगे वैसे हमें उनमें थोड़ी सी सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, और धूप और छाँव के हिसाब से उनको मेंटेनेंस देना, हवा पानी मैक्सिमम देना, जिनसे कि हमारे जो पौधे हैं वो किसी भी रूप से नुकसान न पहुँचे, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, तभी हमारी अच्छी फसल होगी। पॉली हाउस से आप बाहर का नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं, और कैसा लगा ये सुंदर सा नज़ारा ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।